नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आत्मा को प्रेरित करेगी और आपको विश्वास दिलाएगी कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास हर तूफान को शांत कर सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिसके पास थीं 7 रानियां, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी त्रासदी आई जिसने उनके पूरे परिवार को बिखेर दिया। यह कहानी है राजा जय सिंह और रानी राजलक्ष्मी की। यह कहानी है उनके 7 बच्चों की जो चंपा और बांस के पौधों में बदल गए। यह कहानी है प्रेम, बलिदान और आध्यात्मिक शक्ति की, जो हमें सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसे पार ना किया जा सके। तो चलिए इस मार्मिक कथा में डूब जाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक परिवार ने अपनी नियति को बदला। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। कई साल पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था, विजयगढ़। वहाँ राजा जय सिंह का शासन था, जिनके पास 7 रानियां थीं। उनकी पहली और सबसे प्रिय रानी थी राजलक्ष्मी, जिनका दिल सोने सा कोमल और विश्वास अडिग था। बाकी 6 रानियां कमलिनी, मालती, चंद्रिका, सुहासिनी, पद्मावती और कुसुम्भी सुंदर और गुणी थीं, लेकिन उनमें आपसी जलन और असुरक्षा थी। राजा जय सिंह सभी रानियों से प्रेम करते थे, लेकिन रानी राजलक्ष्मी के प्रति उनका विशेष लगाव सभी को खटकता था। विजयगढ़ का महल हमेशा हंसी खुशी से गूंजता था, लेकिन एक कमी थी। कई वर्षों तक किसी भी रानी को संतान सुख नहीं मिला। राजा और रानियां इस बात से बहुत दुखी थे, लेकिन रानी राजलक्ष्मी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन माँ काली के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती, हे माँ, मेरे परिवार को संतान सुख दे, मेरे राज्य का वंश आगे बढ़े। एक दिन माँ काली ने रानी राजलक्ष्मी को सपने में दर्शन दिए और कहा, राजलक्ष्मी, तुम्हारा विश्वास मुझे प्रिय है। जल्द ही तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को संतान सुख मिलेगा, लेकिन यह सुख एक बड़ी परीक्षा के साथ आएगा। धैर्य रखना। सपने से जागने के बाद रानी ने यह बात राजा को बताई। कुछ ही महीनों बाद चमत्कार हुआ। रानी राजलक्ष्मी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया चंद्र प्रकाश। इसके बाद एक एक करके बाकी 6 रानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे सूर्यकांत, रवि, तेजस, अमर, विशाल और प्रभात। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। 7 बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। राजा जय सिंह ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया, लेकिन जहाँ सुख होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। बाकी 6 रानियां यह देखकर जलने लगीं कि रानी राजलक्ष्मी का पुत्र चंद्र प्रकाश सबसे ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान है। राजा और रानी राजलक्ष्मी उसका विशेष ध्यान रखते हैं। यह बात 6 रानियों को और खटकने लगी। एक रात 6 रानियां गुप्त रूप से मिली। रानी कमलिनी ने कहा, तुम्हें कुछ करना होगा। राजलक्ष्मी का बेटा अगर बड़ा हुआ तो वही अगला राजा बनेगा। हमारे बच्चों का क्या होगा? रानी मालती ने एक खतरनाक योजना बनाई। हमें चंद्र प्रकाश को रास्ते से हटाना होगा, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे कि किसी को शक न हो। एक दिन जब 7 बच्चे महल के बगीचे में खेल रहे थे, तो 6 रानियों ने एक जादूगरनी को बुलाया। उस जादूगरनी ने 6 रानियों के कहने पर 7 बच्चों पर एक भयानक जादू कर दिया। उसने कहा, इन 7 बच्चों को मैं चंपा और बांस के पौधों में बदल दूंगी। वे ना तो बोल सकेंगे ना चल सकेंगे, लेकिन उनकी आत्मा जीवित रहेगी। जादू के प्रभाव से 7 बच्चे एक पल में गायब हो गए।
और उनके स्थान पर 7 पौधे उगाए, 6 बांस के पौधे और 1 चंपा का पौधा। जब रानी राजलक्ष्मी को यह पता चला, वह दौड़कर बगीचे में आई। अपने बेटे चंद्र प्रकाश को चंपा के पौधे के रूप में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बाकी रानियों से पूछा, यह सब किसने किया, लेकिन किसी ने सच नहीं बताया। राजा जय सिंह को जब यह खबर मिली तो वह टूट गए। उन्होंने रानी राजलक्ष्मी को गले लगाया और कहा, हम अपने बच्चों को वापस लाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। रानी राजलक्ष्मी ने ठान लिया कि वह अपने बेटे और बाकी बच्चों को वापस लाएंगी। वह माँ काली के मंदिर में गईं और कई दिनों तक तपस्या की। एक रात माँ काली ने फिर दर्शन दिए और कहा, राजलक्ष्मी, तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें 7 पवित्र नदियों का जल लाना होगा और उसे इन पौधों पर छिड़कना होगा, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन माँ काली ने सपने में राजा को बताया, यह राजलक्ष्मी की यात्रा है। तुम्हें महल में रहकर अपने राज्य और बाकी रानियों की देखभाल करनी होगी। तो अब शुरू होती है रानी की परीक्षाएं। पहली परीक्षा थी गंगा नदी। गंगा नदी पर पहुंचने पर एक भयानक तूफान आया। रानी ने प्रार्थना की और गंगा माँ ने उनकी पुकार सुनी। तूफान शांत हुआ और रानी को जल मिल गया। दूसरी परीक्षा थी यमुना नदी। यमुना के तट पर एक राक्षस ने रानी को रोका। रानी ने अपनी बुद्धि से राक्षस को शांत किया और जल प्राप्त किया। और तीसरी से छठी परीक्षा, हर नदी पर रानी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी जंगली जानवर, कभी भटकाव, कभी भूख प्यास, लेकिन हर बार उनका विश्वास जीता। और 7वीं परीक्षा सिंधु नदी थी। सिंधु नदी पर रानी को सबसे बड़ी परीक्षा मिली। वहाँ एक साधु ने कहा, तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का बलिदान देना होगा। रानी ने सोचा और कहा, मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति मेरा विश्वास है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने परीक्षा पास कर ली। इसके बाद 7 नदियों का जल लेकर रानी महल लौटी। उन्होंने पौधों पर जल छिड़का और माँ काली से प्रार्थना की। अचानक एक चमकदार प्रकाश फैला और 7 बच्चे अपने असली रूप में वापस आ गए। चंद्र प्रकाश ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, आपके प्रेम ने हमें बचाया। इसके बाद सच्चाई का खुलासा हुआ और न्याय हुआ। जब बच्चे वापस आए, चंद्र प्रकाश ने बताया कि 6 रानियों ने जादूगरनी को बुलाया था। राजा जय सिंह ने 6 रानियों को बुलाया और उनसे सच पूछा। रानी कमलिनी ने रोते हुए सच कबूल कर दिया। राजा ने कहा, आपने जो किया है वह क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन रानी राजलक्ष्मी का दिल इतना बड़ा है कि वह सभी को माफ कर देती हैं। फिर भी राजा ने कहा, आपको अपने कर्मों का दंड मिलेगा। 6 रानियों को महल छोड़कर तपस्या करने का आदेश दिया गया। विजयगढ़ में फिर से खुशी लौट आई। 7 बच्चे बड़े हुए और अपने माता पिता के गुणों को अपनाया। रानी राजलक्ष्मी और राजा जय सिंह ने अपने बच्चों को प्रेम, विश्वास और एकता का महत्व सिखाया। राज्य में कभी कोई कमी नहीं रही और माँ काली की कृपा हमेशा बनी रही। तो दोस्तों, यह थी राजा जय सिंह और रानी राजलक्ष्मी की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपके पास सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। रानी राजलक्ष्मी ने अपने बच्चों के लिए जो किया वह हमें बताता है कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे ज़रूरी बात है
कभी भी अपने विश्वास को मत छोड़िए, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने दिल में प्रेम और विश्वास को जिंदा रखें। नमस्कार, जय माता दी।